जय माता की जय, माँ भद्रकाली मैया की जय हो, मेरे गुरुदेव महाराज की जय। मेरे प्यारे यूट्यूब मेंबर्स और मेरी माँ भद्रकाली के लाडले बेटे और बेटियों, मैं आपको आज दीपक के विषय में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ जो आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना। आप जैसे हम सब दीपक, तो हर ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर दीपक नहीं जलता, और दीपक सब जलाते हैं, हज़ारों सालों से जलाते चले आ रहे हैं। हमसे पहले हमारे माँ बाप ने जलाया, उनके माँ बाप ने जलाया, ऐसे हज़ारों वर्षों से हमारे घरों में दीपक जल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों को दीपक जलाने की बेसिक जानकारी ही नहीं पता कि दीपक कैसे जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए और किस समस्या के लिए किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए। तो आज मैं अपने गुरुदेव की कृपा से मिले हुए ज्ञान से और माँ भगवती के आशीर्वाद से मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ। आप सब इसे देखिए और समझिए और फिर अपने जीवन में उतारिए। देखिए, सबसे पहले तो हम जब दीपक जलाते हैं, और जो दीपक जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, या हवन पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूजा वाली दुकान पर जा कर के मांगते हैं पूजा वाला घी दे दो। ठीक है ना, यही तो कहते हैं ना, पूजा वाला सामान दे दो, पूजा वाला घी दे दो। तो वो घी क्या भाव आता है आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है। तो सबसे पहली तो गलती हम यही करते हैं कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे कुल देवता कुल देवी इतने गए गुजरे तो है नहीं कि हम खाएं 1000-1500 रुपये वाला घी और हमारे देवता खाएं 200-250 वाला। सबसे पहली गलती तो हमारी यही होती है। ऐसा ना करें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप शुद्ध गाय का घी लें जो आप खाते हैं। आप उससे बेहतर घी अपने देवताओं को जोत में, हवन में, पूजा में समर्पित करें, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप असमर्थ हैं घी का जोत जलाने में, तो आप तिल का दीपक भी जला सकते हैं, इससे अच्छा तो यही होगा। ठीक है। तो आ जाते हैं हम दीपक के प्रकार और कैसे जलाएं, किन परिस्थितियों में कैसा दीपक जलाएं। ठीक है। सबसे पहले तो हम दीपक क्या करते हैं, रुई का बनाते हैं। लंबी बत्ती का बनाते हैं या गोल बत्ती का बनाते हैं, लेकिन रुई का बनाते हैं। तो रुई का दीपक सबको नहीं जलता है। ठीक है। रुई का दीपक हम केवल अपने पितृ देवताओं को जला सकते हैं, वो भी डबल रुई का जलाते हैं, डबल बत्ती बना करके। ठीक है ना। क्योंकि आप सब भी जानते हैं, जब हम किसी चीज़ में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो वो एक तार से तो जाएगी नहीं, उसके लिए भी डबल तार की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जीवन में हमारे इष्ट की कृपा, कुल देवता कुल देवी की कृपा भला एक तार से कैसे आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सब ने कलावा देखा होगा। कलावा जो होता है, या मौली, जिसे कुछ लोग मौली कहते हैं, कुछ कलावा कहते हैं, कुछ अपनी अपनी जगह के हिसाब से देख लेना। तो वो जो धागा, कलावे की जो डोरी होती है, उसको आप दो टुकड़े कर लें और उसको दो धागों को आपस में गूंथ के लंबी सी बना लें और उसको कट कर करके एक डिब्बे में आप रख लें इकट्ठा। ठीक है। या आप रोज़ कर सकते हैं तो आप रोज़ भी काट सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप दो तार होते हैं, दोनों को इकट्ठा रख करके दीपक में जलाइए, रखिए, उसमें घी भरिए और उसे आप प्रज्वलित कीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अगर कर्ज से परेशान हैं, आपके घर में दुख है, बीमारियां हैं, जो आप अधिकतर पितृदोष के कारण होती हैं, तो उसके लिए आप दीपक जलाएंगे तांबे का। तांबे के दीपक में आप दीपक जलाइए बत्ती डाल करके, तो इससे आपका पितृदोष, घर में कर्ज, दुख, कलेश समाप्त होगा जो पितृदोष से उत्पन्न हुआ है। तो आप ये तांबे का दीपक जला सकते हैं। और अब अगर आपको अपने पितृदेव, चाहे रुष्ट हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ आपको अपने जो आपके घर में पूजित आराध्य देव हैं, कुल देव हैं, इष्ट देव हैं, उनके ही समक्ष दीपक जलाना चाहिए। ये नहीं कि आप
जगह जगह जा कर के आप अपने अलग अलग जगह पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहीं से अलग अलग देवी देवताओं को उठा कर के आप घर में ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप पहले तो आप उनकी सेवा सबकी कर नहीं पाते, क्योंकि जितने अधिक देवता होंगे उतनी ही सेवा थोड़ी होगी, शॉर्ट में होगी। और आप जो आपके पहले से पूजित घर में देवी देवता हैं, आप उनको या तो उनको नज़रअंदाज कर देंगे या फिर आप उनकी पूजा शॉर्ट में करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप बाहर से लेके आए हैं उनकी भी आप क्रोध के अधिकारी होंगे, और जो आपके घर में विराजमान देवता हैं आप उनको दरकिनार करेंगे या फिर आप उनकी पूजा में समय नहीं दे पाएंगे उपयुक्त जो आप देते आए हैं। तो क्या होगा, वो भी आपको नाराज़गी अपनी दर्शाएंगे। तो आपका जीवन तो वैसे ही कष्टमय हो जाना है। तो ये गलती आप ना करें। जो आपके घर में पूजित देवी देवता हैं, कृपया उन्हीं की पूजा अच्छे से करें। देखिए, एक देवता आप अगर आपने साध लिया है तो आप क्या है कि उसी से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह जाएं, हर जगह से एक प्रतिमा उठा लाएं और वो दिन के हिसाब से आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करें। तो इसमें क्या है कि आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ठीक है, मैं सच कह रही हूँ, आप बुरा मत मानना, मैं सही बता रही हूँ। देखिए, ऐसा करिए, जैसे आपके जो भी इष्ट हैं, देव हैं, कुल देवता हैं, आप दिन के हिसाब से, जैसे आपने रविवार को किया तो आप रक्त पुष्प चढ़ा करके, लाल पुष्प चढ़ा करके अपनी कुल देवी की आराधना कीजिए। सोमवार को आप वाइट कलर के पुष्पों से आप मैया का वाइट प्रसाद लगा करके आप मैया का सेवा पूजा कीजिए। सोमवार पे फिर आप जैसे जिस भी प्रकार से आप सेवा करें, मंगल को फिर आप लाल रंग के पुष्पों से, फलों से पूजा कीजिए। फिर से बुधवार आता है तो हरे कलर के पुष्प या पत्र चढ़ाइए। और आपकी माँ लक्ष्मी है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपकी माँ गौरी के कुल से हैं तो आप उन्हें जैसे, तो कुछ को तो देवी को हम तुलसी चढ़ा सकते हैं, कुछ को नहीं चढ़ाते हैं, कुछ को बेलपत्र चढ़ाते हैं। ऐसे अपने हिसाब से आप देख लीजिए आपके इष्ट आराध्य कौन हैं, और उसके बाद में आप दिनों के हिसाब से भी अपने देवता की पूजा कर सकते हैं। वो एक ही देवता आपको सब कुछ देने में समर्थ है, और पात्रता केवल आप में होनी चाहिए कि आपकी योग्यता क्या है, उस अनुसार आप पूजा कीजिए। आप देवता को कमज़ोर नहीं मान सकते, क्योंकि देवता बहुत शक्तिशाली है, आपकी सोच से कहीं परे। ठीक है, फिर जब अब हम आ जाते हैं दीपक पर। ठीक है, फिर आप अगर आपने तांबे का दीपक जलाया है, किस लिए, आपको अगर दुख है, कष्ट है, कलेश है, या आपके घर में पितृदोष से उत्पन्न बीमारी है, तो उसके लिए आप तांबे का दीपक जलाइए। और अगर आपका बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, या आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, नीच का हो गया है, या आपके व्यवसाय में उन्नति तरक्की चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप पीतल का दीपक जलाएंगे, जिसमें एक बेलपत्र लेकर के आप डालिए, जिससे आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके कहना मानने लगेंगे, उन्हें पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा और वो योग्य संस्कारी बालक बन जाएंगे। इसके लिए आप सोमवार के दिन तो आप कतई बेलपत्री मत तोड़िए, उससे अन्य दिनों में आप तोड़ लाइए। एक बेलपत्र आप दीपक में डालिए, उसमें 2 पीले कलर के आप बत्ती डालिए, देसी घी डालिए, फिर उसको प्रज्वलित कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके जीवन में सुधार आ रहा है, सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, जो आपके घर को सुरक्षित करेगी, आपको सुरक्षित करेगी। और अब हम आते हैं, अगर आप या फिर आपको चर्म रोग होता है, तब भी आप यही कर सकते हैं, यही इसी प्रकार का दीपक आप पीतल का जला सकते हैं। चर्म रोग के लिए भी आप, जो आपके पितरों की कोप के कारण ही आपको देखने को मिलता है, तो आप तांबे का ही दीपक जलाएंगे। ठीक है, इससे आपका चर्म रोग या त्वचा संबंधी रोग भी ठीक हो जाएंगे। और बच्चों के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, संपत्ति के लिए आप पीतल का ही दीपक जलाएंगे, बेलपत्री डाल करके अपने बच्चों के लिए जलाएंगे। और अगर अब आपके घर में शांति नहीं रहती है, आपके मन में शांति नहीं रहती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका जो
मन है वो ठीक से काम सोच विचार नहीं पाता है, आप ढंग से कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो आप चांदी का दीपक जलाएंगे, वो भी संकल्प के साथ। और अपने कुल देवता कुल देवी के समक्ष बैठ कर के आप हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए कि हे माँ भगवती, मैं 21 दिनों तक आपके निमित्त अपने स्वयं की मनोबल के लिए बढ़ाने के लिए आपके समक्ष ये दीपक जलाऊंगा या जलाऊंगी, और आप मुझ पर कृपा करें। और 21 दिनों तक लगातार आप वो दीपक जो चांदी का है उसमें देसी घी डालिए और आप जलाइए। कलावे का ही दीपक होना, बत्ती होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि आपके जो स्वभाव में, आपके मन में जो मतलब अशांति रहती है, आप कोई कार्य ढंग से सोच विचार नहीं पाते हैं, तो उसमें आपको फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। फिर आप या आपको ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर या जल्दी गुस्सा आ जाता है, तब भी आप चांदी का दीपक जला सकते हैं। और ये दीपक आप संकल्प के साथ जलाएंगे, ठीक है। 21 दिनों तक जला लेना और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब अगर आपके घर में व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, घर में अशांति है, उन्नति नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप मिट्टी का जो दीपक आते हैं ना, छोटे नहीं, सही लेना, ठीक है। इतना जो 1-1.5 घंटे तक जले, इतना तो लेना ही। वरना क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा दीपक जलाते हैं और जला करके उसको अपने इष्ट आराध्य के सामने बैठ करके उसको जला दिया, और हमने पूजा भी पूरी नहीं की कि आपका दीपक शांत हो जाता है। ये मत कीजिए, इतना तो जलाइए कि जब तक आप पूजा कर रहे हैं उतनी देर जले, और उसके बाद भी 15-20 मिनट तक आपका दीपक प्रज्वलित होता रहे। इतना तो थोड़ा सा सम्मान रखिए अपने देवता के लिए, अपने देवता के लिए थोड़ा सा तो प्यार रखिए, ठीक है। फिर आप मिट्टी का दीपक घी के साथ बत्ती डबल करके जलाइए। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कार्य की सफलता और संपन्नता होगी, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं या बाधाएं हैं जो आपको कष्ट पहुंचा रही हैं, आपका मैं ये कहूँ कि जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप मिट्टी का ही दीपक लेंगे, उसमें आप तिली का तेल का प्रयोग करेंगे, उसमें भी डबल बत्ती डालेंगे और आप उसको जला कर माँ से प्रार्थना करेंगे। और अगर अब आपके जीवन में संकट है, बहुत अधिक संकट है, परेशानी है, बाधा है, और आप उसको शीघ्र ही समाप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक मिट्टी का दीपक लेंगे, उसमें आप तिल का तेल नहीं डालेंगे, उसमें डालेंगे आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें सरसों के तेल के साथ साथ उसमें आप पीली सरसों भी डालेंगे, उसमें आप बत्ती डालेंगे, ठीक है। बत्ती डालने के बाद उसको प्रज्वलित करेंगे, वो भी आपने कुल देवता कुल देवी इष्ट देवी के समक्ष ही उसको जलाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, तो आपके संकटों को माँ शीघ्र समाप्त करेगी। क्योंकि जो ये सरसों के तेल होते हैं इनसे, और उसमें भी पीली सरसों डालते हैं, तो हम अपने देवता को अपने कष्ट मिटाने के लिए जो मतलब उनको थोड़ा सा मतलब मैं जैसे हम अपने किसी देवता को अपने के पास जाते हैं, अपना कष्ट बताते हैं, तो उनको ऐसे बताते हैं जिससे वो हमारे ऊपर थोड़ा सा दया हो करके हमारे संकटों को, हमारे शत्रु पर क्रोधित होकर उसको समाप्त करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इसीलिए हम सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं, जिसमें सरसों के दाने भी डालते हैं, पीली सरसों के दाने, ठीक। फिर आप देखेंगे कि आपके संकटों का शीघ्र ही पतन हो गया है, समाप्त हो गए हैं, और आपके घर में उसकी जगह पर सुख शांति आ गई है। और ये दीपक आप पूर्ण विश्वास के साथ जलाइए, पूर्ण श्रद्धा के साथ जलाइए। ये नहीं कि आप बस जला रहे हैं, आपका मन कहीं और भटक रहा है और आपको विश्वास ही नहीं है अपने इष्ट के ऊपर, और आप ये दीपक जलाकर केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ, अपने देवता पर इष्ट पर भरोसा तो कीजिए। देखिए वो आपसे ज़्यादा आपकी चिंता करते हैं और आप
पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, मनोयोग के साथ ये दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और आप देखेंगे कि आपका सब कुछ ठीक हो रहा है। और ये दीपक मैं तो यही कहूँगी, पूर्ण विश्वास के साथ जलाइए, इधर उधर मन मत भटकाइए। और आपके यदि आपका गुरु नीच का है तो आप पीतल का दीपक जला सकते हैं। और सूर्य के लिए भी आप दीपक जला सकते हैं। सूर्य के लिए दीपक आप तांबे का जलाएंगे, आपका सूर्य नीच का है। और अपने माँ बाप गुरु का सम्मान कीजिए। देखिए, मैं फिर आपको बता दूं कि जो लाल धागे का दीप बत्ती डाल करके आप मिट्टी के दीपक में जलाएंगे, उससे आपके शरीर में जो भी आदि व्याधि रोग हो गए हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद आप पीली बत्ती का दीपक जलाएंगे तो आपके घर में सुख, संपत्ति, सौभाग्य आएगा। और हल्दी डालकर जलाएंगे तो माँ लक्ष्मी को यही दीपक मिट्टी का होना चाहिए, जो हल्दी के पानी से भिगोया हुआ होना चाहिए, जिसमें पीली बत्ती हल्दी के साथ कलर करके रखेंगे। फिर उसमें आप छोटा सा शुक्रवार को छोटा सा मिश्री का दाना डाल करके दीपक जलाएंगे तो इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी का ये लक्ष्मी दीपक बन जाएगा, जो आपके घर में सुख, संपत्ति, सौभाग्य लेके आएगा। और आप यहीं अगर काली बत्ती का प्रयोग करते हैं, रुई की बत्ती काली करके आप जला लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं से, भय से, बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और यही दीपक आप समी के वृक्ष के नीचे काली बत्ती का तिल के तेल के साथ जलाएंगे या देसी घी के साथ जलाएंगे तो ये आपका लक्ष्मी बंधन को खोलने वाला दीपक हो जाएगा। और अब अगर आप यही दीपक हरे कलर के धागे के साथ जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो थोड़े से कम मतलब पढ़ने लिखने में थोड़े से वो हो गए हैं, शरारती हो गए हैं, तो वो आपका कहना मानेंगे, तीव्र और कुशल बुद्धि वाले होंगे, पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे और संस्कारी भी होंगे। ठीक है। और अब अगर आप सफ़ेद बत्ती डाल करके आप ये दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे आपके मन में शांति आएगी और आपके घर में भी शांति आएगी। ये मन की शांति के लिए है। आप ये दीपक जलाइए, पूर्ण निष्ठा के साथ जलाइए, पूर्ण प्यार के साथ जलाइए। स्वयं से ज़्यादा अच्छा भोग, प्रसाद, घी, ये समस्त चीज़ें आप अपने देवता को जो आप यूज करते हैं उससे एक कदम आगे, अच्छा, चाहे आप भले ही थोड़ा कम क्वालिटी का खाएं, लेकिन अपने इष्ट को जो आप सामग्री देते हैं, प्रसाद देते हैं, घी देते हैं, वो आपसे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इससे आपको क्या लगता है कि आपका देवता आपकी चीज़ें, आपकी बातें, आपके मन के भाव समझते नहीं? बिल्कुल समझते हैं। वो तो परब्रह्म है, परमेश्वरी है, आदि शक्ति है, वो सब जानती है, वो सब समझती है कि आप ऊपर से कर रहे हैं या अंदर से कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए देवता के लिए, देवता आपके दीपक का, आपके घी का तो भूखा है नहीं, वो आपके समर्पण का भूखा है। ठीक है। और उसे वो दीजिए जो आप दे सकते हैं। ठीक है। जो आप देते हैं वो नहीं, वो तो उसके पास बहुत है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों का और मेरी बातों से निकले हुए मतलब को आप समझ गए होंगे। तो आप बताना फिर, ये दीपक आप यूज कीजिए अपने हिसाब से, जैसी आपकी समस्या है उसी हिसाब से आप दीपक जलाइए। और कमेंट करके माँ भद्रकाली कृपा ब्लॉग को आप सूचित कीजिए कि आपके जीवन में इन दीपकों से क्या परिवर्तन हुआ। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगी, यदि मुझसे कहने सुनने में कोई भी आपको लगा हो कि मैं कुछ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने तो अपने हिसाब से सही कहा है, आप देखिए और समझिए। ठीक है। जय माता की।